जाता है। तो आइए हम बात करते हैं गुणनखंडों का योग। तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पे ध्यान देना है 24 जैसे है, कितना है 24 का फैक्टर क्या क्या होगा। अगर हमें निकालना बच्चे फैक्टर, तो फैक्टर यहाँ पे हम निकालते हैं गुणनखंड, फैक्टर गुणनखंड। तो ये हमने देखा था कि कितना हो जाएगा आपका, 1 काटेगा, 2 काटेगा, 3, फिर 4, फिर कितना आ जाएगा 6, 12 और कितना आ जाएगा 24। यही। अब बात करते हैं, प्रोसेस आपका वही है, कोई चेंजेस नहीं है यहाँ पे, बस डिपेंड ये करता है कि आप सोचते कैसे हैं। यहाँ पे हम बात करेंगे, सबसे पहला ही नंबर हमने बताया था, जो भी नंबर दिया है बच्चों यहाँ पे n, उसको क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन में तोड़ना है बच्चों। 2 है, 3 है, यहाँ पे 5 है, ऐसे ही बच्चों आपका 7 वगैरह सब आएंगे। तो यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन में हमें तोड़ना है। अब दूसरा मैंने लिख के दिखाया था कि कहां से स्टार्टिंग करनी है, 0 से स्टार्टिंग करनी है। तो 0 से स्टार्ट करते हुए आपको लिखना है। जैसे सपोज दैट यहां पे बच्चों हम बात करते हैं पहली बात करते हैं बच्चों सम ऑफ फैक्टर्स, सम ऑफ फैक्टर्स। बात करते हैं बच्चों गुणनखंडों का योग, गुणनखंडों का योग कैसे निकाला जाता है बच्चों। गुणनखंडों का योग अगर हम बात करते हैं तो कुछ नहीं करना बच्चे, यहाँ पे जो भी 2 की पावर p है, सबसे पहले 0 रखो, फिर बच्चों क्या रखोगे, 1 रखोगे, फिर 2 रखोगे, फिर ये आप कहां तक रखोगे बच्चे, तो आप बताओगे 2 की पावर p तक रखेंगे। सेम उसी तरीके से अगला है बच्चों, यहाँ पे 3 की पावर आपका q है, तो आप 0 रखो, 3 की पावर बच्चों क्या रखोगे, 3 की पावर 1 रखोगे। ऐसे ही बच्चों आप कहां तक रखोगे, मल्टीप्लाई नहीं होगा बच्चों, कामा, ऐसे 3 की पावर p तक रखोगे। अगला देखिए आपका दिया 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, अगला कहां तक रखेंगे आप, 5 की पावर बच्चों p q r तक रखेंगे। कुछ नहीं करना बच्चों, इनको आपस में क्या कर दो, आप ऐड कर दो, क्या कर दो, ऐड कर दो बस। अब हम बात करते हैं दूसरा कैसे निकलेगा आपका। यहां पे आपका जैसे पूछे कि सम ऑफ इवन फैक्टर्स, सम ऑफ इवन फैक्टर्स, सम ऑफ इवन फैक्टर्स। बच्चों सम गुणनखंडों का योग, सम गुणनखंडों का, सम गुणनखंडों का योग। तो सम गुणनखंडों का योग कैसे निकलेगा। तो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कि सम गुणनखंडों का योग कैसे निकलेगा, बच्चों कौन है ऐसा आपको सर्च करना होगा, कौन ऐसा है जो हमेशा क्या है बच्चों, विषम देगा। तो आपने देखा होगा 2 की पावर 0 बच्चों क्या होता है, 1, क्या होता है 1। 1 जब भी किसी से मल्टीप्लाई करोगे, 1 इंटू 3 हो गया, 1 इंटू 1 हो गया, 1 इंटू आपका बच्चों 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा। तो ये हमेशा क्या देगा, 1 आपको विषम देगा। लेकिन बच्चों 2 की पावर 1 है, 2 से किसी भी मल्टीप्लाई आप करोगे तो हमेशा इवन देगा। 2 की पावर बच्चों ये क्या है, 2 है, ये भी आपका सम होगा। मतलब आपका काम कौन खराब कर रहा है, 2 की पावर 0, बस इसको आप हटा दो, बाकी सबको एज इट इज लिख दो बच्चे। बाकी सबको क्या करना है, मतलब यहाँ पे बच्चों इसको हटाना है, यहाँ 2 की पावर 0 को यहाँ पे लिखना है 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, कहां तक लिखेंगे बच्चों, 2 की पावर p। अगले में कितना आ जाए बच्चे, तो 3 की पावर आप बताओगे कितना, 0, 3 की पावर आपका कितना हो जाएगा 1, कहां तक बच्चे, 3 की पावर p तक। अगला देखिए, अगला 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, कहां तक, 5 की पावर r, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे थर्ड नंबर में। थर्ड नंबर में आपसे पूछा जाएगा सम ऑफ ऑड फैक्टर्स। क्या पूछा जाएगा, सम ऑफ ऑड फैक्टर्स, विषम गुणनखंडों की संख्या, विषम गुणनखंडों की संख्या, विषम गुणनखंडों की संख्या। यहां पे आपसे पूछेगा
कि विषम गुणनखंडों की संख्या। तो विषम गुणनखंडों की संख्या क्या हो जाएगा? अब ये बताइए कि जब तक 2 रहेगा तब तक विषम आपको देता रहेगा। 1 को आप पहले ही गायब कर चुके हैं, मतलब यहाँ पे 2 की पावर 1, 2 की पावर मतलब 2 जितनी बार लिखा है इसको क्या कर देना, यहाँ भी कैंसिल कर देना है। जैसे हम लोग निकालते थे विषम गुणनखंडों की संख्या, वैसे ही यहाँ पे आप इसको कैंसिल कर देंगे। अब यहाँ पे क्या करना आपका, यहाँ पे आपको लिखना है डायरेक्ट 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, कहाँ तक लिखेंगे 3 की पावर p तक। इसका सबका योग करेंगे, गुणे कितना है आपका 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, 5 की पावर आपका 2, कहाँ तक लिखेंगे 5 की पावर r तक लिखेंगे। बताइए क्लियर हुआ? अब हम बात करते हैं 24 को कैसे निकाला जाए। 24 का एग्जांपल लिए हैं, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे इसी का करते हैं। जैसे यहाँ पे दिया है आपका 24 का आप प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 8 3 24, 2 की घात 3, फिर कितना आ जाएगा आपका, तो 2 की घात 3, 8 3 24, 3 की घात 1 होगा। तुरंत आप लिख दीजिए यहाँ पे 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर कितना आ जाएगा, मैक्सिमम है 3, 3 की पावर 0 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 की पावर 1। अब आपको क्या करना है, इनको जोड़ना है। यहाँ 2 की पावर 0 1 प्लस 2 प्लस कितना हो गया 4 प्लस कितना हो गया आपका 8 इंटू यहाँ पे 1 प्लस कितना आएगा 3। यहाँ पे आप जब देखेंगे 8 2 10 4 14 15, कितना हो जाएगा आपका 15 हो जाएगा। अब यहाँ पे इंटू करना है, तो 3 और 1 कितना हो जाएगा 4, 15 चौक कितना हुआ 60 हुआ, कितना हुआ 60। तो कुल गुणनखंडों का योग कितना हो जाएगा 24 के 60 हो जाएगा। आप देख भी सकते हैं बच्चों, जैसे अगर हम ऐड करें तो यहाँ पे बताइए कितना आ जाएगा, 24 और 6 कितना आएगा बच्चे 30 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 12 4 16, 16 3 19, 19 यहाँ बच्चों कितना हो जाएगा आपका 12 4 16 3 19 और एक 20, 20 2 कितना आ रहा है आपका 22 आ रहा है। कोई एक छूट रहा है बच्चे, तो आप बताओगे यहाँ पे बीच में बच्चों 8 छूटा है। क्या छूटा है 8। अब यहाँ पे देखिए कितना आ रहा है बच्चों 24 36 हो गया। अब यहाँ 12 12 8 बच्चों 20 20 20 4 कितना आ जाएगा 24 24 3 27 27 27 2 बच्चों कितना 29 29 और एक कितना हो जाएगा 30। तो कुल कितने हो जाएंगे आपके 30 ये बच्चों ऐड करोगे तो कितना आएगा आपका 60 आ रहा है। तो बिल्कुल बच्चों आसानी से आपका जो है 60 आएगा ही आएगा। तो यहाँ पे 8 छूटा था बच्चों, इसलिए यहाँ पे 8 हमको रखना पड़ेगा क्योंकि 8 भी इसको काटेगा। क्लियर हुआ? आगे बात करते हैं, सम गुणनखंडों का योग चाहिए बच्चे। सम गुणनखंडों का अगर योग चाहिए तो हमें मैंने बताया 0 वाला आप क्या करना होगा, हटाना होगा। तो 2 की पावर क्या रखोगे आप 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर कितना हो जाएगा बच्चे आपका 3 मैक्सिमम। यहाँ पे कितना है 3 की पावर बच्चों आपका 0 और 3 की पावर 1 है। यहां से देखिए कितना आ जाएगा, तो 8 आ जाएगा, 2 दूनी बच्चे 4 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 8 2 10 4 कितना हो जाएगा आपका 14 प्लस बच्चों कितना आ जाएगा, तो 3 और 1 कितना हो जाएगा 4। तो यहाँ पे आप देखिए, अच्छा 14 गुणे 4 बच्चों गुणा करेंगे हम लोग, ये ब्रैकेट है, तो 14 चौका कितना हो जाएगा आपका 56। तो आप देख सकते हो बच्चों सम गुणनखंडों की संख्या कितनी आएगी 56 आएगी। तो यहाँ पे देखिए क्या बच्चों 56 आया है, तो 3 और 1 बच्चों ये 4 है, ये निकाल दोगे 60 में से तो आपका क्या आ जाएगा 56 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। अब यहाँ बात करते हैं, यहाँ बच्चों क्या दिया गया आपका 3। अब मैंने बोला 2 को आपको कैंसिल करना है, 3 की पावर 0 से स्टार्ट करो, 0 है, 3 की पावर 1 है, इनको ऐड करना बच्चों 1 प्लस 3 कितना आएगा आपका 4 आएगा। तो यहाँ पे देखिए विषम गुणनखंडों का योग बच्चों कितना आ रहा है 3 और 1 4 आपका आसानी से आ जा रहा है। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे इसी पर कि अगर हम लेते हैं बच्चों, मैंने क्या बताया 360, सेम सारी चीजें आपको निकालनी बच्चों, डायरेक्टली निकालनी है। 360 का यानी की जगह हम क्या लेते हैं 360 ले लेते हैं। अब आपको बच्चे फटाफट क्या करना है सॉल्व करना है। तो यहाँ पे आपका जो है n की वैल्यू क्या लेते हैं हम लोग 60 ले लेते हैं, 360 कितना बच्चों 360, 360 हम ले लेते हैं। और ये सारा चीज बच्चों ये तीनों आपको फटाफट निकाल के दिखाना है। तो आप कोशिश करिए पहले बच्चों खुद से लगाने की, फिर इसके बाद हम आपको आगे बताते हैं। तो यहाँ पे देखिए किस तरीके से सवाल को लगाया जा सकता है। मैंने पिछले वीडियो में बताया था बच्चों 3 आपका वहां से बताया था यही नंबर के लिए,
अब यहाँ बच्चों आपसे योग पूछा गया है। चलिए यहाँ पे बात करते हैं 360 का। तो बच्चों 360 का सबसे पहले क्या करोगे आप, प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे। क्या करोगे, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 360 को 36 को क्या लिख सकते हैं, 4 गुणे बच्चों 9 लिख सकते हैं। 10 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 5 लिख सकते हैं। यहाँ से क्या आ जाएगा आपका, 2 है 2 बच्चों ए, यहाँ पे 2 दूनी 4, 2 की पावर यहाँ पे 3 आ जाएगा। गुणे कितना होगा बच्चों, 3 की पावर 2 हो जाएगा। गुणे कितना आ जाएगा आपका, 5 आ जाएगा। हमें क्या करना है, हमें बच्चों निकालना है सम ऑफ फैक्टर्स। सम ऑफ फैक्टर्स निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, तो देखिए 3 की पावर बच्चों, यहाँ 2 की पावर 3 है तो क्या लिखोगे 0, फिर बच्चों 1, फिर 2, फिर क्या लिख दोगे आप 3 लिख दोगे। अब अगला क्या हो जाएगा आपका, 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर आपका 2 हो जाएगा। अगला क्या हो जाएगा, 5 की पावर 0, 5 की पावर कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। इसमें क्या करना बच्चों, प्लस कर देना है बीच में। यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 प्लस 2 प्लस कितना हो जाएगा बच्चों 4 प्लस आपका कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अगला देखिए 1 प्लस 3 प्लस 3 3 का कितना हो जाएगा 9। यहाँ पे 1 प्लस कितना आ जाएगा आपका 5। यहाँ पे देखिए 8 2 10 14 14 1 15 हो जाएगा। गुणे बच्चे 9 1 10 3 कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा। 5 1 कितना हो जाएगा बच्चे 6 हो जाएगा। ठीक है, अब आप गुणा कर दो। यहाँ पे 15 छक्का कितना हो जाएगा बच्चे 90। तो और 90 हुआ बच्चों यहाँ पे, और गुणे 13 9 117 कितना हो गया बच्चों 117। तो 1100 कितना आएगा 70 आ गया। अब बच्चों सम गुणनखंड निकालना आसान है कि विषम, तो मैंने पिछले वीडियो में बताया है बच्चों, विषम गुणनखंड निकालना आपका ज्यादा आसान होता है। क्यों बच्चों, और ये जो टोटल आपका बना होगा सम और विषम से बना है, तो पहले विषम का योग निकाल लो बच्चों। तो विषम के लिए हम क्या करते हैं, इसको कैंसिल कर देते बच्चों। तो 3 की पावर यहाँ से क्या लिखेंगे 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर आपको बच्चे 2, 2 ही तक है आपका। अगला देखिए 5 की पावर क्या हो जाएगा बच्चों आपका 0, और 5 की पावर कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 1 आ जाएगा। इनका क्या निकालना बच्चों, ये 1 हुआ, ये आपका 3, यहाँ पे कितना हो गया बच्चे आपका 9। अगला देखिए 1 प्लस 5, 9 1 10 3 कितना हो जाएगा बच्चे 13 हो जाएगा। और ये 5 1 कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। 13 6 कितना हो जाएगा आपका 78 बच्चे। कितना हो जाएगा विषम गुणनखंड आपका 78 हो जाएगा। यहाँ बच्चे कितना आया आपका 78 आया। अगर आपको बच्चों दिक्कत है तो आप फार्मूले से भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं बच्चों, देखिए यहाँ पे मैंने क्या बताया था, एक पावर बच्चों कम लेना है, मतलब क्या लेना है आपका 2 की पावर 1 से लेना है बच्चों, यही सारी चीज आपका लिखा गया है। तो 8 2 10 और 4 कितना हो जाएगा आपका 14 हो जाएगा। सॉरी बच्चों, यहाँ पे 1170 था आपका ना, 1170 माइनस क्या कर दोगे आप 78। तो यहाँ से देखिए 70 आपका निकल ही गया, 8 और निकालिए 1100 में से, तो 8 निकालेंगे बच्चों कितना आ जाएगा 1092 आएगा। ये आंसर होगा बच्चों सम गुणनखंडों का। ये तो विषम का था ना, तो टोटल में से अगर विषम हम निकालते हैं तब आता है। तो यहाँ पे देखिए अब आपका हम बता रहे बच्चों फार्मूले से कैसे निकलता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं एक पावर हट जाएगी बच्चों, कितना बचेगा, यही तीनों बचेगा। ये तीनों यहाँ पे रखे हैं मान, 8 2 10 3 10 4 कितना 8 2 10 10 4 बच्चों कितना हो गया आपका 14 हो गया। गुणे बच्चों यहाँ पे 9 1 10 3 कितना आ जाएगा 13, और 5 1 बच्चों कितना आ जाएगा आपका 6। अब देखिए यहाँ पे कितना आ जाएगा बच्चों 14 6 कितना हो जाएगा आपका, तो आप बताएंगे 14 6 बच्चों कितना आ जाएगा आपका 84। गुणे कितना हो जाएगा बच्चों 13, 13 चौका कितना हो जाएगा बच्चों 52, तो कितना आ जाएगा आपका 5 आ जाएगा बच्चों। अब 13 बच्चों आपका 13 8 104 बच्चों, 104 और 5 कितना आ जाएगा आपका 109 आएगा। बिल्कुल बच्चे आपका सेम इसी तरीके से आपका निकल कर आ रहा है। तो आप देख सकते हैं बच्चों किस तरीके से आपका क्वेश्चन आता है। सेम एक क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों, जैसे आपका दिया गया है, यहाँ पे आपका दिया जाए बच्चों 720, कितना बच्चे आपका 720 का अगर आपको निकालना है तो आप कैसे निकाल पाएंगे बच्चों। एक क्वेश्चन और कराते हैं, इसके बाद आपको बच्चों परफेक्ट हो जाएंगे, जल्दी जल्दी कैसे सॉल्व करना है। तो अगर हम बच्चे बात करते हैं 720 का आपको निकालना है तो कैसे निकलेगा, n की जगह हम क्या ले लेते हैं 720 ले लेते हैं, n की जगह हम लोग 720 ले लेते हैं। तो इसको बच्चों आप बताओगे 8 9 कितना आ जाएगा आपका 72 हो जाएगा, और 2 5 10 प्राइम फैक्टराइजेशन पहले करेंगे। ये 3 है बच्चों, एक ये, तो 2 की घात कितना हो गया 4 हो गया। 3 की घात बच्चों कितना आ जाएगा आपका, आप बताएंगे 3 हो गया। 3 की घात बच्चों कितना आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा। गुणे 5 की घात 1 हो जाएगा।
अब देखिए डायरेक्ट बच्चे आपके लिखना है, तो यहाँ पे तो जीरो से चालू होगा, 2 की पावर 0 बच्चों 1 हुआ, 2 हुआ, 2 दूनी बच्चों 4 हुआ, तो फिर 4 दूनी बच्चों 8 हुआ, 8 दूनी कितना जाएगा आपका 16 हुआ। ये हुआ पहला। दूसरा आप देखिए बच्चों 3 की पावर 0 मतलब 1 हुआ, फिर 3 हुआ, 3 3 का 9 हो गया। फिर आपका बच्चे कितना आ गया आपका 1 हुआ, फिर 5 हुआ। अब देखो यहाँ गुणा कर दो बच्चे, तो 16 4 20, 20 10 30 और 1 कितना हो जाएगा आपका 31 हो जाएगा। ठीक है, तो 16 4 20 10 30 से 31 हो जाएगा। यहाँ देखिए 9 1 10 3 कितना हो जाएगा आपका 13 हो जाएगा, 5 1 6 हो जाएगा बच्चों। अब यहाँ पे आपको गुणा करना है, तो देखिए बच्चों 13 का नम कितना हो जाएगा आपका 13, 13 का नम कितना हो जाएगा बच्चे आपका 13 हो जाएगा, 1 आएगा, 13 3 39 और 1 कितना हो जाएगा आपका 40 गुणे 6 बच्चों, 6 3 कितना हो गया 18, 6 4 कितना हो जाएगा 24। तो कितना आंसर आ जाएगा आपका 24 18 आएगा बच्चों टोटल गुणनखंडों का योग। अगर हम बात करते बच्चों यहाँ पे गुणनखंडों का योग आपसे समगुणनखंड पूछा है, यहाँ पर सबसे आसान क्या होगा विषम निकालना। क्यों? क्योंकि बच्चों ये आपका होगा ही नहीं, तो आपका बचेगा क्या 3 की पावर 2 बच्चों आप निकाल चुके हो, 9 1 10 10 3 कितना आ जाएगा आपका 13 आ जाएगा। और बच्चों अगला क्या आ जाएगा 6, तो 13 6 कितना हो जाएगा बच्चों आपका 78 हो जाएगा। तो टोटल कितना है बच्चों 24 18 है। इसी में से आपको क्या करना है आपका 78 माइनस कर देना है, ये बच्चों 0 आया, 11 में से 7 गया आपका 4 आया, ये 3 आया बच्चों, ये 23 40 हो गया। कितना हो गया आपका 23 40 आपका आंसर हो गया। तो इस तरीके से बच्चों आपको समझ आ गया होगा। और आपको बच्चों एक एक क्वेश्चन यहाँ पे 6 पिछला वीडियो और ये बच्चों 6 टाइप का जो क्वेश्चन बनता है वो आप आसानी से निकाल पाए होंगे। बच्चों एक आपको जुगाड़ बताते हैं, ये कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है कि कौन से बच्चों ऐसे नंबर होते हैं जिसके एग्जैक्टली 3 फैक्टर होते हैं। यहां बच्चों केस की बात कर रहे हैं एग्जैक्टली 3 फैक्टर्स। कभी कभी ये बच्चों पूछ लिया जाता है 3 गुणनखंड। तीन गुणनखंड ठीक 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 बच्चों आपका 3 गुणनखंड, ना कम ना ज्यादा। तो ऐसे कौन से नंबर है? तो बच्चों ऐसे जो है जो भी प्राइम नंबर होता है उसका स्क्वायर करने पर बच्चों क्या हो जाएगा एकदम फिक्स बच्चों 3 गुणनखंड आएंगे। जैसे पहला नंबर अगर लेते हैं बच्चों प्राइम नंबर का स्क्वायर बच्चों क्या बताएंगे, कोई भी प्राइम नंबर है अभाज्य संख्या है, अगर उसका आप क्या लोगे बच्चों स्क्वायर कर दोगे तो वो क्या हो जाएगा आपका एग्जैक्टली 3 फैक्टर देगा। एग्जाम्पल की बात करते हैं, एग्जाम्पल अगर देखते बच्चों यहाँ पे जैसे आपका नंबर बच्चों कोई दिया गया है, यहाँ पे 2 है, 2 का बच्चों यहाँ पे स्क्वायर कर दें तो 2 दूनी कितना आएगा 4। यहाँ बच्चे हम क्या बात करते हैं फैक्टर की, तो फैक्टर ये n क्या हो जाएगा आपका प्राइम नंबर होगा। क्या होगा आपका प्राइम नंबर होगा। प्राइम नंबर का आपको क्या लेना है फैक्टर। तो यहाँ पे देखिए इसका स्क्वायर कर दिए 4 है, कौन कौन काटेगा 1 2 और बच्चे 4 काटेगा। 3 अगर आप लेते हो 3 3 का कितना आ जाएगा आपका 9, तो कौन कौन काटेगा 1 3 और बच्चे कौन काटेगा आपका 9 काटेगा। जैसे ही बच्चों आपका लेते हैं 3 हो गया 5 ले लेते हैं, तो यहाँ बच्चे कितना आ जाएगा 25, तो 1 काटेगा 5 काटेगा और कौन काटेगा 25। ऐसे ही बच्चों आप 13 ले सकते हो, तो 13 से रही कितना आ जाए बच्चों 1 6 9, 1 काटेगा 13 काटेगा और बच्चों 1 6 9 काटेगा। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं बच्चों। कौन कौन लेकिन इसमें शामिल है जो काटेंगे, एक तो बच्चों उसका क्या हो जाएगा बच्चों परफेक्ट स्क्वायर। क्या आ जाएगा बच्चों उसका जो होगा परफेक्ट स्क्वायर नहीं बच्चों, हाँ बोल सकते परफेक्ट स्क्वायर ही है। एक तो बच्चों उसका खुद नंबर हो जो स्क्वायर है वो होगा, एक खुद वो नंबर होगा, और 1 बच्चों क्या बताया था मैंने ये यूनिवर्सल फैक्टर होता है। तो ये जुगाड़ बच्चों आपको समझ आया होगा। ऐसे ही चाहते हैं बच्चों आप जुगाड़ तो हमारे चैनल के साथ जुड़िए बच्चों। अगर आप पहली बार आए हैं तो बच्चों सब्सक्राइब जरूर करिए और अपने दोस्तों में इसको बच्चों शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा, ताकि बच्चों हमारा उत्साह बढ़ सके और हम आपके लिए ऐसे ही बच्चों ट्रिक और टेक्निक लाते रहें ताकि आप उसको सीख कर अपने भविष्य को उज्जवल बना सकते हैं। थैंक यू बच्चों, जय हिंद जय भारत।